हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। कल हमने मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण टॉपिक क्लियर किया था। आज हम उसी ग्रुप से मध्यकालीन भारत के ग्रुप से ही महमूद गजनी के बारे में कुछ वर्णन करेंगे। आइए वीडियो को समझते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी समरी देख लेते हैं पुरानी। जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी और अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। इसके बाद में जो हमारा शासन आता है महमूद गजनी। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ धन और दौलत को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो हम महमूद गजनवी इसी सीरीज से मध्यकालीन भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्की आक्रमणकारी जो था महमूद गजनी के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसका परिचय देखते हैं। परिचय महमूद गजनी 971 से 1030 ईस्वी गजनी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इससे शक्तिशाली इस वंश में कोई शासक नहीं हुआ जिसने मध्य एशिया और भारत के विभिन्न भागों पर कई बार आक्रमण किए। वह इस्लामी दुनिया में खुद को एक महान योद्धा और इस्लाम का संरक्षक साबित करना चाहता था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और कई महत्वपूर्ण शहरों को उसने लूट लिया। महमूद गजनवी का प्रारंभिक जीवन। महमूद गजनवी का जन्म 771 ईस्वी में हुआ था। 771 ईस्वी में वह गजनी वंश के संस्थापक सुबुक्तगीन का पुत्र था। 998 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गजनी का शासक बन गया। पुत्र किसका था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और गजनी को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया गजनी ने। इसके बाद महमूद गजनी थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और वो जो ईस्वी थी वो थी 1000 और 1027 के बीच। महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था धन, सोना, मंदिरों की संपत्ति लूटना और इस्लामी शासन को बढ़ावा देना। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में माना जाता है। इस दौरान उसने भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर स्थित शाही वंश को पराजित कर दिया। इसके बाद जो ये इन्होंने आक्रामक खेल खेला, यह आक्रमण मुख्य रूप से पेशेवर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। जो उन्होंने दूसरा आक्रमण किया वो 1001 ईस्वी में जयपाल पर हमला किया और 1001 ईस्वी में महमूद ने हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण करने के बाद, यानी टोटल आक्रमण हो चुका था और उसके बाद युद्ध पेशावर के पास हुआ, जिसे बही हिंद, आपने सुना होगा बही हिंद का युद्ध। क्या सुना है? बही हिंद का युद्ध भी कहते हैं, जो पेशावर के पास हुआ था। जयपाल को पराजित कर उसे बंदी बना लिया गया और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। कितना क्रूर शासक था महमूद गजनी, आप समझ सकते हैं। तीसरा आक्रमण 1004 से 1005 ईस्वी के बीच हुआ। भटिंडा पर हमला।
भटिंडा पर हमला। इस बार महमूद ने भटिंडा पंजाब पर आक्रमण किया। इसका काम सिर्फ लूटपाट मचाना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। भटिंडा के राजा को हराकर वहां लूटपाट की और अपना आधिपत्य स्थापित किया। चौथा आक्रमण 1008 ईस्वी, आनंदपाल के साथ युद्ध। जयपाल के पुत्र आनंदपाल ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए महमूद के खिलाफ सेना तैयार की। ये तो होना ही था। सेना तैयार करने के बाद वही हिंद के दूसरे युद्ध में आनंदपाल की पराजय हुई और पंजाब महमूद के अधीन आ गया। महमूद के अधीन आ गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मैंने कहानी के तौर पर आपको ये सारा समझाया है। उसके बाद इन्होंने जो इस्लाम धर्म का प्रचार करते रहे और गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया 1018 ईस्वी में। 1018 में महमूद ने कन्नौज के प्रतापी राजा गहडवाल यानी राजा चंदेल पर हमला किया। किसी को नहीं छोड़ा इसने। चंदेल पर हमला किया और कन्नौज की विशाल संपत्ति भी इसने लूट ली। नहीं तो भारत तो सोने की चिड़िया ही था। इसके बाद मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण हुआ 1019 ईस्वी में। 1019 में उसने मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण कर दिया। वहाँ पर उसने सारे जितने भी मंदिर थे उनको नष्ट कर अपार संपत्ति लूट ली। ये कुल मायने में कहा जाता है लुटेरा था, लुटेरा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ। सोमनाथ मंदिर बहुत समृद्ध था और अपार धन संपदा थी यहाँ पर। उसने इस मंदिर को तोड़कर लूट लिया और हजारों लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि वह यहाँ से 20 लाख दिनार सोने चांदी की लूट करके गजनी वापस गया। खूब लूट मचाई इसने, जितना उसका बस चला उतनी उसने लूट मचाई। महमूद गजनी का शासन और मृत्यु देख लेते हैं। महमूद गजनी ने अपने शासनकाल में विज्ञान, कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। हमें लूट कर ये बढ़ावा देता रहा। उसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी था, जिससे तहकीक हिंद भारत का विवरण नामक पुस्तक लिखी। किसने? अलबरूनी ने तहकीक हिंद भारत का विवरण नामक पुस्तक लिखी। 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई और उसके बाद साम्राज्य कमजोर पड़ गया। निष्कर्ष इस जो हमारा टॉपिक है आज महमूद गजनी टॉपिक से हमें निष्कर्ष मिलता है कि महमूद गजनी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना था। इस्लाम का प्रचार करना था। उसके आक्रमणों ने भारत की राजनीति स्थिति को कमजोर किया और भविष्य में विदेशी आक्रमणों के लिए एक मार्ग खोल दिया, प्रशस्त कर दिया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण उसकी सबसे प्रसिद्ध विजय थी। महमूद गजनी को भारत का लुटेरा कहा जाता है क्योंकि उसने केवल लूटपाट के लिए हमले किए और कोई स्थायी शासन स्थापित नहीं किया। इसीलिए उसे क्या कहा गया? लूटपाट का लुटेरा कहा गया, भारत का लुटेरा कहा गया। आई होप ये महमूद गजनी का जो हमारा आज की सीरीज़ थी ये आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।